सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका भुजाएं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको। पहले तो इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा। देखो अगर आप चित्र बना लोगे ना तो कहीं से दिक्कत होने वाली नहीं है। चित्र रहेगा सुपर्ब है। चित्र डालो पहले। मैं यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे। इसको ए ले लिए, बी सी डी, ठीक है। यस इसका बीचों बीच कटने वाला भाग विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बीचों बीच दो भागों में डिवाइड किया और ये कटा हुआ भाग विकर्ण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर मान भी दिया है, ए का वैल्यू दिया है 3,0 है। बी के लिए दे दिया है 4,5। उसके बाद -1,4 -1,4 और लास्ट -2,1 2,-1 ये मान हमें दे दिया है, ठीक है। यस सर। अब क्या करना है, हम लोग पहले बारी बारी से दूरी सूत्र अपने पढ़ा होगा। यस सर। 7.1 का चैप्टर था जिसमें मैंने दूरी सूत्र बताया था। यहाँ पर वही दूरी सूत्र से ए और सी का वैल्यू निकालेंगे और बी और डी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मान सकते हो कि समचतुर्भुज ABCD में ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना, जो कि मैंने चित्र में ही दर्शा दिया, ठीक है। यस सर। डायरेक्ट हल से देखना। पहले हम लोग लेंगे AC के लिए दूरी सूत्र ध्यान देना। दूरी सूत्र क्या होता है? तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र में मैंने पढ़ाया था। सूत्र एग्जाम में अगर नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन एक सूत्र लिखने से क्या होता है, चेकर को थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि वो लोग जल्दी में क्वेश्चन देख करके और सही तरीका से उसका आंसर ले लेते हैं, ठीक है। तो सूत्र देने में कोई दिक्कत नहीं, सूत्र दे देना ही चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें ए और सी में x2 हो जाएगा -1 माइनस x1 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो y2 हमारा हो जाएगा इधर 4 और -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अब ध्यान देना, ये -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट। यस सर। ये हो जाएगा 16 प्लस 16 यानी कि 32। पता होगा कि इसको खंड करेंगे तो 5 2 आता है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखो 1 2 3 4 5 हुआ। तो देखो मैंने बताया था कि 2 को सेम रहेगा तो एक बाहर निकालना, फिर 2 सेम रहेगा तो एक बाहर निकालना। यहाँ पर जोड़ा तो लग रही है लेकिन एक नहीं लग रही है। 2 को बाहर निकाल लो और एक रूट में ही रह जाएगा, राइट। यस सर। 2 दूनी 4 यानी 4√2। अभी तो हमने निकाला किसका, ये हमारा निकल गया AC के बीच की दूरी। अब इसी तरह BD के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? यस सर। सुना है ना कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होता है, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नाव खेलने वाला लहर को, समुद्र की जब लहर उठती है तो पानी ऊपर नीचे होते रहती है, तो क्या नाव वाला डर के भागता है? नहीं सर। लड़ने का कोशिश करता है और वो पार भी कर जाता है। इसीलिए आपको क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने का सीखो। कुछ है क्वेश्चन में? नहीं सर। कुछ नहीं है। मैंने चित्र बनाया, चित्र के बाद बन रहा है खुद पर खुद। BD अब लिखेंगे BD के लिए लिए। अब ध्यान देना, दूरी सूत्र फिर लगाऊंगा। यस सर। सूत्र सबको पता है। यस सर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसमें x2 BD के लिए तो -2 और 4 का होल स्क्वायर प्लस -1
-5 का होल स्क्वायर अब ध्यान देना 6 का होल स्क्वायर -6 हो जाएगा इधर प्लस -6 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर जब भी आए ना तो उसमें माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है Yes. क्योंकि वो प्लस ही हो जाता है। तो 36 36 प्लस 36 यानी कि हो जाएगा 72 72 हो जाएगा। 72। इसके आगे ही मैं ले लेता हूँ, इसको भी खंड कर सकते हो। देखो खंड कर लेना तो 2 से हो जाएगा 36, फिर 2 से हो जाएगा 18, फिर 2 से 9, 3 3 3 किया 9 9 दूनी 18 18 में 36 और 36 दूनी 72। ये खंड इसमें आप लिख सकते हो 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 3। अब ध्यान देना जो हमें सेम कंडीशन का दो मिल रहा है उसको निकाल देना है। तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 into 3 और रूट में 2 2 ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6 रूट 2 हो गया। Yes, sir. ये तो हमने इसका दूरी निकाला, इसका मैंने क्या किया अभी तक दूरी निकाला। लेकिन इसके लिए भी आता है सूत्र है एक आपको दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 into विकर्णों का, ठीक है। तो अभी वही सूत्र हमने यहाँ पे अप्लाई करेंगे, विकर्णों का गुणनफल के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम लोग अभी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का योग गुणनफल। एक विकर्ण हमारा आया है 4√2 और एक विकर्ण आया है 6√2। यहाँ पर किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर। हेलो 2 से 2 कैंसिल। कैंसिल हो गया। Yes, अब ये sir. हो जाएगा 6 दूनी 12। और रूट में 2 गुने 2 2 2 है, एगो निकल जाएगा। Yes, sir. यानी 24 मात्रक। यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। किसी को दिक्कत है? नहीं सर। सुनो, छापने से पहले ध्यान देना इधर। पहले मैंने चित्र लिखा, चित्र बनाया। आप चित्र बना लोगे ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। इस कंडीशन का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। मेन इसका चित्र होता है, आपको चित्र समझ में आना चाहिए, राइट? Yes, sir. बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है तो आप छाप लिया जाए। फिर मिलता हूँ, चैप्टर खत्म हो रही है, ये चैप्टर खत्म हो रही है। आप डरो नहीं, घबराओ नहीं, हौसला से काम लो, सब होगा, राइट? Yes, फिर sir. मिलते हैं न्यू चैप्टर में।